चलिए अब बात करेंगे जीआईएस की तैयारियों की। चूंकि भोपाल में जीआईएस की तैयारियों का निरीक्षण थोड़ी देर में सीएम मोहन यादव निरीक्षण करेंगे। किस तरह से तैयारियां हो रही हैं, जो काम बोले गए हैं क्या पूरी तरह से उन कामों को पूरा कर लिया गया है, अगर कोई भी काम अधर में है तो उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए। किसी भी तरह की चाहे सुरक्षा व्यवस्था हो, तैयारियों की बात हो, किसी में भी जरा सी भी ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जरा सी भी चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इसीलिए सीएम मोहन यादव जो है तैयारियों का निरीक्षण खुद करने पहुंच रहे हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। थोड़ी देर में सीएम मोहन यादव निरीक्षण करेंगे तैयारियों का, खुद पहुंचकर क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं। मानव संग्रहालय पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। भोपाल से इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जीआईएस की तैयारियों का निरीक्षण, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर तैयारियां लंबे समय से चल रही है। सरकार का लगातार फोकस यही था कि ज्यादा से ज्यादा निवेश मध्य प्रदेश में करवाया जाए और लक्ष्य की प्राप्ति की ओर भी बढ़ती नजर आई सरकार। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, तमाम विदेशी मेहमान शामिल होते हुए नजर आएंगे। थोड़ी देर में सीएम मोहन यादव निरीक्षण करेंगे। और बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। तैयारियों आपको देखने के लिए पहुंच चुके हैं सीएम मोहन यादव। सीएम मोहन यादव निरीक्षण कर रहे हैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, सीएम मोहन यादव पहुंच चुके हैं और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर तैयारियों का निरीक्षण करते हुए बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। चीजों का अवलोकन करते हुए सीएम मोहन यादव, कैसी तैयारियां चल रही हैं, किसी तरह की कोई खामी तो नहीं है, इस पर अपनी लगातार नजर बनाए हुए हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, जहां ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही है। तमाम गणमान्य लोग कल इस समिट में शामिल होते हुए नजर आएंगे। विदेशी मेहमान इस समिट में शामिल होते हुए नजर आएंगे और इसीलिए तैयारियां जो है वो बाखूबी होती हुई नजर आ रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से जुड़ी हुई तैयारियों का निरीक्षण करने खुद सीएम मोहन यादव पहुंच चुके हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से जुड़ी हुई। तो बेहद बिजी शेड्यूल उनका आज था, बावजूद इसके बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है सबसे पहले उनका निरीक्षण करना ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां किस तरह से हैं। और साथ ही ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शबीर अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शबीर से जान लेते हैं। शबीर, क्या तस्वीरें हैं वहां की, क्या जानकारी अभी मिल रही है? सीएम मोहन यादव वहां पर पहुंच चुके हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। बिल्कुल हिमानी, बात की जाए तो जहां पर नीति रणनीति 24 और 25 फरवरी को बनाई जाएगी मध्य प्रदेश के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर, आप देखेंगे कि ये वो तस्वीरें हैं जहां पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां आएंगे और उसके बाद बात की जाए तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत हो जाएगी 24 तारीख को सुबह 10 बजे के आसपास। बात की जाए तो पूरी तरीके से यहां पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं, आगे की तरफ नहीं जाने दिया जा रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री मोहन यादव की बात की जाए तो वो मानव संग्रहालय पहुंच चुके हैं और कुछ देर के बाद बात की जाए तो यहां पर निरीक्षण करते हुए नजर आएंगे। इससे पहले वो मिंटो हॉल भी पहुंचे थे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बैठक लेना है बीजेपी के संगठन की। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल आ रहे हैं वो यही कार्यक्रम है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर, और करीब 1.5 से 2 घंटे वो यहाँ पर रहेंगे। और इसी को लेकर यहाँ पर बात की जाए तो तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है, सिर्फ अंतिम रूप यहाँ पर दिया जा रहा है। और ये कह सकते हैं कि भव्य तैयारियां यहाँ पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर की गई है, क्योंकि काफी लंबे समय से यहाँ पर रणनीति बनाई जा रही थी सरकार की तरफ से। पूरी कोशिश ये की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा निवेश आए और उसी को लेकर बात की जाए। यहाँ पर हम जब अंदर की तरफ दाखिल हुए थे तो
एक चीज यहाँ पर खूबसूरत चीज ये देखने को मिल रही थी कि मध्य प्रदेश की जो संस्कृति है और इसके साथ साथ इतिहास है उसके बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। जितने भी अलग अलग समाज है, चाहे हम आदिवासी समाज की बात करें या दूसरे समाज की बात करें, तो उनका भी इतिहास यहाँ पर बताया गया, उनकी भी संस्कृति बताने की यहाँ पर कोशिश की गई है। तो पूरी तरीके से ये कह सकते हैं कि मध्य जो भी यहाँ पर उद्योगपति आएगा वहां पर बात की जाए तो मध्य प्रदेश का इतिहास भी देखेगा, मध्य प्रदेश की ताकत भी देखेगा और इसके साथ साथ क्यों मध्य प्रदेश में उद्योग लगाए वो उसको लेकर भी बात की जाए तो उसको लेकर भी यहाँ पर तैयारियां कर ली गई है पूरी की पूरी। तो कुछ देर का इंतजार है और उसके बाद बात की जाए तो यहाँ पर मुख्यमंत्री मोहन यादव निरीक्षण करने के लिए पहुंचेंगे। मानव संग्रहालय वो पहुंच चुके हैं, निरीक्षण करने के लिए पहुंचेंगे। एक एक चीज की यहाँ पर जानकारी लेते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव नजर आएंगे। और अभी बात की जाए तो यहाँ पर एसपीजी के कमांडो बार बार बीच बीच में यहाँ पर रिहर्सल भी की जा रही है। करीब 5,500 के आसपास जो जवान हैं वो तैनात किए गए हैं पूरे भोपाल की बात की जाए। बाहर से भी पुलिस फोर्स को बुलाया गया। करीब 24 आईपीएस जो हैं वो पूरी निगरानी रखेंगे। 3 लेयर पूरी सिस्टम यहाँ पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए जाएंगे। पहली लेयर में एसपीजी कमांडो रहेंगे, फिर आईपीएस के अधिकारी रहेंगे और फिर वहां पर जवानों की तैनाती की जाएगी। तो इस तरीके का पूरा भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है, 2 दिन तक के रहेगा और ये कह सकते हैं उसको लेकर अंतिम रूप दिया जा रहा है और उसी को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हुए अंदर की तरफ। बात की जाए तो बस इंतजार किया जा रहा है मुख्यमंत्री मोहन यादव का आगे की तरफ से जैसे ही यहाँ पर पहुंचेंगे, क्योंकि यहीं पर ही बैठक होनी है। देश और विदेश के जितने भी हजारों की संख्या में उद्योगपति पहुंचने वाले हैं उसको लेकर यहाँ पर जो तैयारियां की गई है उसको लेकर वो निरीक्षण करते हुए व्यवस्था की बात की जाए, सुरक्षा व्यवस्था के बारे में भी जानकारी दीजिए। और कल प्रधानमंत्री मोदी क्योंकि पहुंच जाएंगे उसको लेकर क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था वहां पर खास देखी जा रही है? बिल्कुल, पहले तो यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था की ही बात कर लेते हैं। जो मैं बता रहा था कि 3 लेयर से पूरी तरीके से सुरक्षा रहेगी। शाम को करीब 4 से 5 बजे के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छतरपुर से भोपाल पहुंचेंगे, स्टेट हैंगर पहुंचेंगे और वहां से वो हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचेंगे लाल परेड ग्राउंड और लाल परेड ग्राउंड से 100 मीटर की दूरी पर ही है मिंटो हॉल। वहां पर बीजेपी के जो नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं और राज्यसभा सांसद उनके साथ बैठक करते हुए नजर आएंगे और फिर उसके बाद ये कह सकते हैं मिंटो हॉल के सामने ही राजभवन है, राजभवन में वो रात्रि विश्राम करेंगे और रात्रि विश्राम के बाद बात की जाए तो अगले दिन यहां पर पूरी उनके कार्यक्रम होने जा रहा है। यानी जनजाति मानव संग्रहालय की बात की जाए तो यहीं पर ही कार्यक्रम होगा। जहां तक आपका सवाल था सुरक्षा के लिहाज से, तो सुरक्षा के लिहाज से कल भी बात की जाए तो एसपीजी के कमांडो ने बाकायदा रिहर्सल करी थी। एयरपोर्ट से लेकर बात की जाए तो राजभवन को लेकर भले से ही हेलीकॉप्टर के जरिए वो पहुंचेंगे लाल परेड ग्राउंड जहां पर कार्यक्रम होना, उससे 100 मीटर पहले ही वहां पर उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा, फिर वहां से वो अपने कारकेट के जरिए पहुंचेंगे मिंटो हॉल। लेकिन प्लान बी के तौर पर भी काम किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर, क्योंकि कल जब बात की जाए स्टेट हैंगर से हम बात करें राजभवन तक के, तो वहां पर कारकेट का बाकायदा पूरा निरीक्षण करते हुए नजर आए थे जवान और इसके साथ साथ रिहर्सल करते हुए दिखाई दिए थे। और उसकी वजह यह थी कि अगर किसी तरीके की मौसम में खराबी होती है या कोई और दिक्कत आती है तो बाय रोड किस तरीके से आएंगे उसको लेकर भी पूरी रणनीति एसपीजी के जवानों ने बना रखी है। और यानी कि शब्बीर कहना गलत नहीं होगा कि वैकल्पिक तौर पर भी वहां पर तमाम व्यवस्था और संसाधन देखे जा रहे हैं कि अगर मौसम में भी खराबी आए तो किस तरह से पूरी व्यवस्था को बनाए रखना है। शब्बीर, आप अपनी नजर बनाए रखिएगा, आपसे आगे भी खबरों में हम जानकारी लेते रहेंगे।